नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई, उनके बड़े बड़े लीडरों को जेलों में बंद कर दिया। बेनज़ीर साहिबा उन दिनों वैसे मुल्क से बाहर थी, जैसे कार्नल मीटिंग और कोई लोग ही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं आप, तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री बयान की जा रही है। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आगे बड़ी अहम बातें आने वाली हैं ताकि आपके पास डायरेक्ट पहुँचती रहें। अच्छा, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि एमरजेंसी लग गई, परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए और नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई, उनके बड़े बड़े लीडरों को जेलों में बंद कर दिया गया। तो ये 12 अक्टूबर 1999 में हुआ। कुछ अरसे के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने खामोशी इख्तियार कर ली, ना वेलकम किया एमरजेंसी को और ना उसको कोई ऐसे कि उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो भी 2/3 मेजॉरिटी क्लेम करते थे उस वक्त। तो बड़े मतलब एक किस्म की डिक्टेटरशिप जमहूरियत थी वो। तो उसमें मतलब लोग बड़े सताए हुए थे, इसलिए सियासी पार्टियों ने कोई ऐसा कोई रिएक्शन न दिया। बेनज़ीर साहिबा उन दिनों वैसे मुल्क से बाहर थी, वो भी यहाँ पे तंग थी उनके, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़े मुकदमे किए हुए थे। आसिफ जरदारी भी जेल के अंदर बंद थे। इस तरह के प्रॉब्लम थे, इसलिए किसी ने कुछ ज़्यादा इतना ना किया। तो तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई। इमरान खान साहब ने मीटिंग्स की और उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी, क्योंकि नई है हमारी पार्टी, तो हमें इसके लिए ना हमें इसकी तंजीम साजी करते रहना चाहिए। तो खान साहब ने केपी के भी दौरे करने, सिंध के भी, पंजाब के ज़िलों के भी और बलूचिस्तान में भी जाते थे वो। तो इस तरह करके इमरान खान साहब ने ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई और हमें भी कहा कि भी आप लाहौर की तंजीम के लिए काम करें। तो अरशद भट्ट साहब जो लाहौर के सदर थे, उन्होंने मार्च 2000 में 3 माह की रुख्सत ले ली। खान साहब से कहा कि मुझे 3 माह की छुट्टी चाहिए, मुझे ज़रा थोड़ी सी एमरजेंसी है, काम है, तो फिर बाद में आके मैं करूँगा काम। तो तारक फ़ारूक मिर्ज़ा जो कि हमारे फाउंडर मेंबर हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे लाहौर के, तो उन्हें कायम काम सदर बना दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि आप काम करें। तो इस तरह करके हम तंजीम साजी करते रहे, काम करते रहे। तो उन दिनों ये था कि जब लाहौर आते थे इमरान खान साहब, कहीं से दौरा करके या बाहर से दौरे करके आते थे, तो लाहौर की तंजीम को इतला दी जाती थी कि खान साहब को आप एयरपोर्ट से ले लें। तो अक्सर हम लोग जाते थे, जाके खान साहब को एयरपोर्ट से लेते थे। तो वहाँ पे एक दिन हम गए और मैं और तारक फ़ारूक मिर्ज़ा साहब गए उन्हें लेने। तो इमरान खान साहब अंदर से आ रहे थे, तो उनके साथ वो हमारे लेबर लीडर भी रहे सिंधु साहब, तो वो उन्हें लेके आ रहे थे, उनका सामान पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही खान साहब ने मुझे देखा ना, चलो भी चलें, तो खान साहब गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने ये बात की कि यार मैं लाहौर के लिए ना, सदारत के लिए तुम्हें एक बड़ा ठीक ठाक आदमी दे रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त वर्कर है, पढ़ा लिखा, ये है वो है। तो मैं खामोश हो गया, मैंने कहा ठीक है खान साहब। तो इस तरह हम रास्ते में गपशप करते रहे और घर आ गए ज़मान पार्क, उन्हें उतारा। तो वापसी पे तारिफ मिर्ज़ा साहब ने कहा कि खान साहब को ये बात मेरे सामने कही है और मुझे वो तब्दील करना चाह रहे हैं। मैं कहा नहीं मिर्ज़ा साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको वक्ती तौर पे कायम काम बनाया है, आप मसरूफ़ भी रहते हैं अपने कारोबार में, तो कोई बात नहीं, आपका एहतराम है और इमरान खान साहब आपकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। मिर्ज़ा साहब ने बड़े पॉलिटिकल मंजे हुए वर्कर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे इससे कोई नहीं है। बहरहाल खान साहब ने मेरे सामने कहा तो मुझे थोड़ा सा वो होता है, ज़रा हर इंसान को होता है। तो बहरहाल लाहौर की मीटिंग एक दिन बुलाई खान साहब ने और उसमें जाहिद चौधरी साहब को लाहौर का सदर बनाया गया। मैं साथ जनरल सेक्रेटरी ही था और उसमें टीम में सलीम भट्ट साहब, तारिक मिर्ज़ा साहब, तारिक इस्माइल साहब, शाहिद सईद, अहमद अली भट्ट, ये सारे दोस्त थे उसमें, इरफान हसन, ये सारे, शबीर सियाल साहब, सारे हमने मिलजुल के ये काम कर रहे थे। तो इस तरह मुख्तलिफ हलकों में जाते थे हम तंजीम साजी के लिए।
और इमरान खान साहब को लेके जाता है। तो मैं यहाँ पे जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि इमरान खान उन दिनों पीटीआई के चेयरमैन नहीं बनते थे। वो एक सियासी कारकुन, सियासी एक वर्कर की तरह वो काम करते थे पार्टी के लिए, और वर्करों की तरह साथ जाते और वहाँ जाके मतलब जहाँ भी जाते मतलब कारकुनों में रच बच जाते। मतलब कोई ऐसी किसी के दिल में कोई ये नहीं बात होती थी कि खान साहब आए हैं कोई, मतलब वहाँ हर कोई अपने दिल की बात करता था, और खान साहब भी उन सब कारकुनों के साथ अपने दिल की बातें करते थे। तो शादरे का प्रोग्राम रखा। यासिर गिलानी उन दिनों नए नए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उनको 4-5 महीने हो गए थे। तो उन्होंने प्रोग्राम रखे। मैं, जाहिद चौधरी साहब और मेजर बशीर साहब भी उन दिनों पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। तो इनकी डिफेंस में रहाइश थी और बड़े अच्छे नफीस इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को लेके हम चले गए शादरा। तो वहाँ पे यासिर गिलानी साहब, क्योंकि हमारे कारकुन जो थे वो इतने तजर्बाकार नहीं थे, नए नए सियासत सीख रहे थे अब इसी पार्टी के अंदर। तो उन्होंने कुछ 4-5 जगह पे कॉर्नर मीटिंग रख ली कि खान साहब को वहाँ वहाँ लेके जाना है। अब जब हम वहाँ जिस कॉर्नर मीटिंग में भी जाएँ वहाँ कोई बच्चा ही ना हो, छोटे छोटे बच्चे हों और कोई लोग ही ना हो। खान साहब मेरे ऊपर बरसें, गर्म हो मेरे को, ये तुमने कैसे प्रोग्राम रखे हैं। बहरहाल 4-5 जगह पे ऐसे ही हुआ। फिर शाम हो गई तो खान साहब ने कहा चलें, अब कोई और प्रोग्राम तो नहीं है। यासिर गिलानी भी बेचारा बड़ा परेशान था कि प्रोग्राम सही नहीं हो सके और खान साहब इस तरह बोलते रहे। फिर जब हम वापस आए तो ये लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी मेजर बशीर साहब से कहा, खान साहब ने रोके। तो मुझे, मैं और जाहिद साहब पीछे बैठे हुए थे, तो मुझे कहते हैं हाँ ज़की कोई और भी प्रोग्राम है। मैंने कहा हाँ जी, अब गुलबर्ग में मक्का कॉलोनी मेन बाज़ार में है, क्योंकि उन दिनों बलदियाती इलेक्शन की तैयारियां हो चुकी थी, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही थी। तो खान साहब कहते हैं कि वो यार वो भी प्रोग्राम ऐसा ही होगा ना, तुम मुझे वहाँ पर इतनी दूर जा रहे हो, सारा दिन थक गए हैं आप काम कर कर। तो मैं भी उनकी सारा दिन झिड़कें खाता रहा। तो मैं भी फिर बोल पड़ा, मैं खान साहब आपकी मर्ज़ी है, आपने जाना है तो चले, नहीं तो ठीक है आप भी घर जाएं, हम भी घर जाते हैं। फिर मैंने कहा कि मीटिंग्स जो होती हैं कॉर्नर मीटिंग, अब हमारी पार्टी नई नई हम पार्टी बना रहे हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि कहीं पे अच्छा प्रोग्राम कहीं पे ज़्यादा। तो खान साहब ने कोई एक चंद सेकंड सोचा, मुझे कहते हैं अच्छा चलो वो चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं, गुलबर्ग चलते हैं, देखते हैं वो तुम्हारा प्रोग्राम कैसा है। तो बारह मक्का कॉलोनी में हमारा उन दिनों अब्दुल सत्तार न्याजी साहब की जो जमीयत उलमा इस्लाम है पाकिस्तान की, उन कारी ज़वार बहादुर साहब से अलाइंस था इसका बलदियाती इलेक्शन के लिए ना। तो वहाँ पे हमने मिलजुल के प्रोग्राम रखा था और वहाँ पे कोई 1000-1500 के करीब लोग थे। और इमरान खान बड़े खुश हुए, हम स्टेज पे बैठ के जाके, और इमरान खान साहब ने वहाँ तकरीर बड़ी अच्छी की, अपना मंशूर पेश किया, लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की वहाँ पे। तो खान साहब बड़े खुश हुए। मतलब सारा दिन तो हम सारे अपसेट थे कि यार ये किस तरह के प्रोग्राम। तो वहाँ पे रात के टाइम मतलब मोटिवेशन खान साहब को भी हुई, हम सब को हुई। तो फिर खान साहब ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो फिर मैं तो वहीं, मेरा गुलबर्ग में ही रहाइश थी वहाँ पे, तो मैं वहीं रह गया। तो फिर मेजर बशीर साहब और जाहिद चौधरी साहब उन्हें छोड़ने के लिए चले गए। तो इस तरह करके वो मतलब हमारा मतलब टूर जो था वो कामयाब मतलब आखिर में हुआ। तो आखिर में जाते हुए खान साहब मुझे कहते हैं वेरी गुड ज़की, तुमने बड़े अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी प्रोग्राम अच्छे बनेंगे। तो उसमें तहरीक इंसाफ ने भी बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो उस इलेक्शन में शाहिद सईद चुबुर्जी से नायब नाज़िम मुंतखब हुए थे, क्योंकि ये पार्टी वाइज नहीं रखा था उस वक्त ना। इन्होंने उस वक्त की हुकूमत ने, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि गैर जमाती इलेक्शन होगा। तो उसमें गैर जमाती लड़ा, और कहीं कहीं से तहरीक इंसाफ के भी मैंने भी अलाइंस करके लड़ा आपस में। उसमें यह था कहीं नायब नाज़िम, कुछ जगहों पे नाज़िम भी मुंतखब हुए। तो बहरहाल इस तरह करके वो 2001 की ये बातें हैं, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, और मतलब हम आगे हम बढ़ते रहे। तो इस तरह करके ये मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़यात हुए मैं आपको बताऊँ कि किस तरह खान साहब एक कारकुन बन के काम करते थे। इसीलिए पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनी, लेकिन हमें अरसा तो लगा 16-17 साल तहरीक इंसाफ बनने में।
लेकिन ये कि जो मेहनत थी उसमें इमरान खान भी पीछे नहीं रहे, उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त मेहनत थी। तो इस तरह करके पार्टी को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। तो इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में और मैं आपको बातें बताऊंगा। मैं आप सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, थैंक यू।